बॉबी, बॉबी। यस सर। हाँ, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम गैलियम में से कौन सा बड़ा है और क्यों? सर एल्यूमिनियम बड़ा है। रीजन क्या है? सो गैलियम में डी ऑर्बिटल आ जाएंगे और हाँ, अच्छा अगला क्वेश्चन इसी में, क्या कार्बन वाले ग्रुप में भी कुछ ऐसा होता है कि नहीं, सिलिकॉन जर्मेनियम में जैसे? नो सर। क्यों नहीं होता? सर रीजन तो नहीं बॉबी, पता बट होता नहीं है इसमें। हाँ वो सही है, लेकिन बॉबी मैंने क्लास में रीजन भी बताया उसका कि कार्बन और सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर पी के इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाते हैं, हाँ यस और सर, पी यस के सर, यार आ गया कि नहीं, पी के इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे यस तो सर। उनका इफेक्ट प्रॉपर है, इस वजह से। बॉबी जान मुझे थोड़ा सा प्लस लेवल पूछूंगा, ताकि मेरे को रहे कि हाँ तू, क्योंकि तू बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो उन बच्चों से मैं थोड़ा सा एक प्लस लेवल जरूर करके पूछूंगा, ताकि उनको, और ये ऐसा तो है नहीं कि कंसेप्ट नया है कुछ, सही ना बॉबी? बॉबी, यस सर। हाँ। और इनको आंसर करेगा ना, तेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, तू भी, तेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा इससे कि हाँ तूने अच्छे वाले क्वेश्चंस के भी आंसर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉबी तेरे से, जो CaO प्लस P4O10 क्या रिएक्शन होगी? CaO प्लस P4O10 क्या रिएक्शन होगी? सर CaPO। O प्लस हाँ P4O10, हाँ हाँ बोल बोल। सर CaPO4 आएगा शायद। नहीं बॉबी, CaPO4 तो कुछ होता ही नहीं है, Ca पे चार्ज होता कितना होता है? CaPO3। Ca3PO4 होल ट्वाइस। यस सर। बॉबी ढंग से किया नहीं है तूने। नेक्स्ट बता मेरे को जरा, जो लिथियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, और पोटेशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर लिथियम की ऑक्सीजन से होगी तो Li2O मिलेगा मेजर प्रोडक्ट। और सर दूसरा क्या था? पोटेशियम की ऑक्सीजन से होगी तो क्या मिलेगा? सर KO2। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? सर सर O2 माइनस उसके बड़े कैटायन के साथ स्टेबल होगा इसलिए। प्रॉपर रीजन चाहिए इसका, जो पेपर में लिखे ना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि लिथियम आयन स्मॉलर साइज, मैग्नीट्यूड यस ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिथियम का ग्रेटर छोटा है तो डाउन गोज ऑन डिक्रीजिंग। नहीं नहीं बॉबी, ढंग से याद नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा भी प्लस कर रहा हूँ तो तू भूल रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। पी ब्लॉक में बता देना, पी ब्लॉक में बता मेरे को, पी ब्लॉक में बता, SnCl2 प्लस AuCl3 क्या रिएक्शन होगी? सर SnCl4 प्लस AU। बिल्कुल सही है। AU का एक नाम बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा हुआ है। तो शायद पर्पल ऑफ कैशियम करके इसका। पर्पल ऑफ कैशियस, है ना, पर्पल ऑफ कैशियस। यस सर। हाँ, नेक्स्ट बता, कौन से 4 एलिमेंट्स हैं जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं इन दोनों ग्रुप में? सर बोरॉन कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। सही है। नेक्स्ट बता, पायरोसिलिकेट की एग्जांपल और इसमें कितने ऑक्सीजन की शेयरिंग होती है? सर पायरोसिलिकेट्स में एक की होती है शेयरिंग, एक ऑक्सीजन की। और एग्जांपल होगी इसकी वोलेस्ट नाइट करके थी। वोलेस्टोनाइट, ये कह रहा है? यस सर। नहीं, थॉट पे टाइप, थॉट पे टाइप नहीं, नहीं ये बॉबी तो कोई याद नहीं है ढंग से। निशी 10 में से 6 है। सर साक्षी दीदी के। अच्छा, साक्षी को तो 10 में से तुम, उसने कुछ आंसर किया था, नहीं 10 में से 0 लगाना। ओके सर। अच्छा, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट अब आ जाएगा कौन, सुधांशु। यस सर। सुधांशु दोनों चैप्टर याद किए ना ढंग से? नहीं सर, पी ब्लॉक नहीं हुआ उससे, पूरा शुरू का ही हुआ है। भाई कितने दिनों से बोला हुआ है। अब नेक्स्ट टेस्ट भी मैं अभी देने वाला हूँ, मेरे को एस ब्लॉक पी ब्लॉक हो गया ना,
नेक्स्ट टेस्ट होगा तुम लोगों का वो, नेक्स्ट टेस्ट ले लेता हूँ मैं आयनिक का। नेक्स्ट टेस्ट आयनिक का होगा, और एस और पी लोग के साथ वो भी पूछ सकता हूँ मैं। यस सर, ठीक है सर। हाँ। अच्छा अब मेरे को बताना जरा तेरे को, आयनिक चैप्टर का आयनिक पूरा होगा या फिर आयनिक, हाँ आयनिक पूरा चैप्टर होगा, और परसों लूंगा टेस्ट ये। सर नहीं, ओरल लोगे या फिर रिटर्न एमसीक्यू? ओरल ओरल लूंगा मैं, ओरल टेस्ट। अभी मेरे को ओरल में क्लियर हो रहा है ना सब कुछ, पेरेंट्स साथ में रहता है, सबको पता लगता है कौन क्या कर रहा है। सही है। यस सर। एमसीक्यू लूंगा मैं, बहुत सारे टेस्ट हैं एमसीक्यू वाले, लेकिन एक बार ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हाँ तुम लोग कर रहे हो। वो ये आयनिक का होगा टेस्ट, और साथ में नेम रिएक्शंस और डिस्टिंक्शंस। आयनिक का और साथ में नेम सिर्फ रिएक्शंस और संडे का डिस्टिंक्शंस। नहीं हुआ जो संडे को था? संडे को ऐसा ना, उसको थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ मैं, देखता हूँ कब मिलता टाइम। ये एक बार नेम रिएक्शन डिस्टिंक्शन लेने के बाद फिर मैं कर ले लूंगा उसका। उसका मैं एक प्रैक्टिस पेपर दूंगा संडे को, मैं उसके मार्क्स काउंट नहीं करूंगा, सिर्फ एक प्रैक्टिस पेपर दूंगा। सही है सुधांशु? यस सर। अच्छा सुधांशु, तूने एस ब्लॉक पढ़ा है सिर्फ? यस सर, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक भी स्टार्टिंग का करा हुआ। चल कुछ नहीं होता, मेरे को बता एस ब्लॉक में बता तू BCl2 की प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ BCl2। BCl2 की? हाँ जी अभी याद नहीं आ रही सर। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरा। तुम लोगों से जो 12th वाले बच्चे हैं कुछ आए हैं ना, मैं उनसे तो एक एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, 11 पता लग जाएगा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अच्छा पी ब्लॉक से बता मेरे को, पी ब्लॉक से कौन सा एलिमेंट है जो वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर से किसी भी फॉर्म में रिएक्ट करता है, मतलब किसी भी फॉर्म, मतलब किसी एक फॉर्म में रिएक्ट करता है ग्रुप 14 के अंदर। कौन सा एलिमेंट है जो वाटर से रिएक्ट कर जाता है ग्रुप 14 में, और बाकी क्यों रिएक्ट नहीं करते? सर वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वो नेटवर्क सॉलिड होते हैं, इसलिए वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, और बाकी के कर जाते हैं। वो स्टीम के साथ कर सकता है थोड़ा। हाँ यस, और बाकी कर जाते हैं रिएक्ट। कौन रिएक्ट कर जाते हैं और? सर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम बाकी और तीन और फिर लेड उसके बचे। बाद। यस सर, आप वो जो लेड BCl2 का लेड पूछ लेड भी रहे रिएक्ट नहीं करता है। थे। यस दोबारा बोल सुधांशु, सर, यही वाला। सुधांशु दोबारा बोल। हाँ तो सर मतलब कार्बन सिलिकॉन जब हम रिएक्ट नहीं करते। यस, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इसलिए रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो नेटवर्क सॉलिड होते हैं, और टिन और लेड कर जाते हैं। नहीं गलत कर गया, लेड भी रिएक्टिंग करता है क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर बनती है, और टिन सिर्फ रिएक्ट करता है वो भी स्टीम से, SnO2 बनाता है जो। यस सर। नहीं नहीं, निशी तो 10 वो में से 4 है। सर वो याद आ गया रिडक्टिव, सर। हाँ बोल बोल। तो BCl2 वो BO प्लस रिडक्टिव क्लोरीनेशन के लिए वो डालेंगे सर। नहीं, सी कार्बन और Cl2 होता है सर, तो BCl2 प्लस CO। सही है, लेकिन सुधांशु तू तू देख रहा है, हिमांग लड़का जो है 10th में है, उसने कैसे सुनाया था देखा तूने? यस सर। तो फिर तू बता, उस मतलब उससे तू पीछे रहेगा क्या, ये बता पहले तू। अभी तो उसका तो 10th का बोर्ड का एग्जाम भी है अभी, थोड़ा सा और, यस थोड़ा सर। और है ना, पूरा पूरा पढ़ा भी हुआ है, तो उसकी तरह देखा वो कैसे सुना रहा था। अच्छा यस और प्रॉपर प्रिपेयर कर, नहीं तो तेरे को मेंस के पेपर आने वाले हैं, गड़बड़ हो जाएगी सारी। यस सर। हाँ निशी 10 में से 6 है सुधांशु के। सिद्धि, सिद्धि, यस सर। हाँ सिद्धि पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तुम मेरे को बताओ बेरिलियम ऑक्साइड से बेरिलियम हाइड्राइड की प्रिपरेशन। सर बेरिलियम ऑक्साइड सर इन हाँ। वो मतलब 600 to 800 केल्विन मतलब चेंज इंटरचेंज हो सकते हैं, और कार्बन प्लस Cl2 के साथ रिएक्ट करके BeCl2 प्लस CO बनाएगा, और उसके बाद BeCl2 LiAlH4 के साथ रिएक्ट करके BeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3 बनाएगा। परफेक्ट आंसर है। मम्मी है साथ में कि नहीं? नहीं सर।
सिद्धि देखो, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई ना कोई पेरेंट जरूर साथ में रहे, बट समझे कि नहीं, उसके बिना ना फिर वो फील नहीं आता ना बिल्कुल भी। तुम सुनाओगे उनके सामने, तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हें आता है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पी ब्लॉक से बताओ जरा मेरे को। पी ब्लॉक में तुम बताओ मेरे को, पी ब्लॉक में जनरल फॉर्मूला बताना है 3D सिलिकेट्स का। जनरल फॉर्मूला 3D सिलिकेट्स का। सर नहीं, ये नहीं पता। 3D सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे? सर 4। 4 शेयर होंगे तो SiO2 होल n बचा क्या इसमें? फिर SiO हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। फिर तुमने ये तो आना चाहिए, तो देख छोड़ते ही आंसर देना था इसका, तो नहीं समझे? सर वो ये सिलिकेन्स और सिलिकॉन्स वाला टॉपिक, ये वाला भी मतलब थोड़ा ढंग से नहीं हुआ ये वाला। नहीं नहीं, ये होना चाहिए था, ये तो गलत गलत है बिल्कुल, आना चाहिए था ये। एक क्वेश्चन और बता दो, पीछे का क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन बाकी बच्चों ने प्रिपेयर कर लिया, तुम्हें करना चाहिए प्रिपेयर। एक आंसर और करो, एक आंसर दो तुम मेरे को। पी ब्लॉक से ना, पी ब्लॉक में चलो बताओ जरा, मेरे को बताओ तुम, एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है अल्कली के साथ तो क्या बनता है? सर एल्यूमिनियम की रिएक्शन किसके साथ? अल्कली के साथ, अल्कली NaOH वगैरह के साथ। सर वो एल्यूमिनियम की रिएक्शन NaOH के साथ होती है, NaAlOH होल 4 नेगेटिव हाँ। बनाते हैं। नेगेटिव मत बोलो ना, Na जब बोल दिया तुमने। हाँ ठीक है सर, वो सर Na, हाँ ठीक है सर। चलो अब ये निशी पेन में सामान लगाना सिद्धि के, सिद्धि, लेकिन तुम्हारे फुल होने चाहिए मार्क्स। जैसे तुमने वो आंसर किया ना, BeO से BH2 किया ना तुमने आंसर वो, यस सर। तो फिर ऐसे ही आंसर देने थे ना ये पी ब्लॉक पे भी। टेस्ट को बहुत बहुत सीरियसली लो सिद्धि, एक एक चीज को। सही है? यस सर। चलो सिद्धि के बाद नेक्स्ट वेदांत है क्या? वेदांत, यस सर। वेदांत साथ में है कोई? सर अभी तो नहीं है, पेरेंट्स दिल्ली गए हैं। चल वेदांत तू बता दे, लेकिन वेदांत कोई ना कोई एक ट्राई किया अगर उस समय ना, बोल के रख दिया अगर पहले, जैसे मैंने संडे को बोला टेस्ट के लिए, तो संडे हो सके तो अवेलेबिलिटी रहे हम। सही है वेदांत? यस सर। हाँ वेदांत, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन तेरे को बताना है, कौन सा अल्कली मेटल है जो बहुत स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ? सर है वेदांत? सर लिथियम। हाँ बिल्कुल सही है। रीजन? इतना कंफ्यूज होकर क्यों दे रहा है, क्या रीजन है? सर रीजन नहीं है। रीजन मेल्टिंग पॉइंट हाई है इसका, स्टार्टिंग में तो एनर्जी देनी पड़ती है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई है इस वजह से। क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। वेदांत ये तो गलत बात थी बिल्कुल, छोटा सा क्वेश्चन था ये तो। चलो कुछ नहीं था। इसकी रिएक्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी है? सर वाटर के साथ रिएक्टिविटी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी, काइनेटिक रिएक्टिविटी। फर्स्ट जो थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी है वो डेल्टा जी डिसाइड करता है, और काइनेटिक रिएक्टिविटी होता है कि क्या रेट, मतलब कितनी रिएक्शन हुई है, क्या रेट कितने टाइम में, वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरा एस ब्लॉक से रिलेटेड, तू भी सीमेंट का कंपोजिशन बता दे। सर सीमेंट में सबसे ज्यादा कंपोजिशन होता है CaO का 50 to 60%, उसके बाद SI, ये सर बोल वेदांत। ये सर CaO का 50 to 60%, SiO2 का उसके बाद होता है 20 to 25%, उसके बाद Al2O3 5 to 10%, MgO 2 to 3%, और Fe2O3 SO3 लगभग बराबर होते हैं 1 to 2%। हाँ अच्छा, नेक्स्ट सब क्वेश्चन है पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक में बताना है, पी ब्लॉक में याद करने वाला पार्ट, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में फुल एनर्जी प्रिपरेशन क्या है? सर ग्राफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में डालते हैं, इनर्ट गैसेस के साथ हीट करते हैं। हाँ, यस सर। हाँ सही है। यस सर। उसके बाद वेपर्स निकलते हैं, उन्हें कंडेंस करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेरियस फॉर्म्स में होते हैं, जैसे C60, C70 या फिर C350 टाइप के,
तो C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन का एग्जांपल है। हाँ सही है। ग्रेफाइट और डायमंड में से किसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है? सर सर ग्राफीट थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायमंड की ज्यादा होगी, क्योंकि ग्राफीट में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, डायमैग्नेटिक होता है। और थर्मल कंडक्टिविटी ग्राफाइट की ज्यादा होनी चाहिए। वेदांत तूने पढ़ा नहीं चैप्टर से, मतलब उल्टा बोल गया आंसर। यस सर। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन थर्मल कंडक्टिविटी तो किसकी ज्यादा होगी? डायमंड की ज्यादा होगी ना। एक कॉर्नर हीट किया, पूरा डायमंड हीट अप हो जाएगा, क्योंकि सारे बॉन्ड्स बने होते हैं ना, sp3 है। यस सर। और ग्रेफाइट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हर एक लेयर में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए क्या होगा, कंडक्शन एक लेयर में तो होगा प्रॉपर, दूसरी लेयर में कम होगा, लेकिन हाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ध्यान आ गया कि नहीं? ग्रेफाइट। यस सर, याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बता। मेरे को बता, इसके अंदर ग्रेफाइट डायमंड के अंदर एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे? डायमंड के एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे? याद रहना चाहिए, मैंने अगर बताया क्लास में तो सिर्फ याद रहना चाहिए, डिटेल अभी नहीं पता क्योंकि सॉलिड शेप 8 में है। होती है शायद। हाँ सही है, 10। लेकिन वेदांत का मैं मार्क्स तेरे निशी 10 में से 7 लिखना वेदांत के। निशी यस सर। 10 में से 7 वेदांत। ओके सर। युविका, युविका। यस सर। हाँ युविका, साथ में कौन है? सर मम्मा। चाहिए। युविका तुम बताओ मेरे को, पहला क्वेश्चन तुम्हारा एस ब्लॉक से रिलेटेड है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन एस ब्लॉक से रिलेटेड। तो बताना है कि बेरिलियम के जो सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो सल्फेट्स हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या है और रीजन क्या है उसका? सर डाउन द ग्रुप सर उनका डिक्रीज करता है बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। नहीं नहीं युविका, गलत है रीजन बिल्कुल। दोबारा बोलो एक बार। सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? तो सर साइज पर। बोलो बोलो। सर डाउन द ग्रुप ऑर्डर ऑफ साइज उनका सॉल्युबिलिटी। बढ़ जाएगा तो उस वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है युविका। ये मैंने बताया नहीं था, सल्फेट्स अगर हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी विचार में डिक्रीज करती है। सल्फेट आयन बड़ा होता है तो लैटिस एनर्जी रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लेकिन हाइड्रेशन यस एनर्जी सर। के टाइम्स की डिक्रीज। फिर युविका बिल्कुल गलत आंसर दिया है। ओके हेमान, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये तो जरूर आना चाहिए था तुम्हें। चलो नेक्स्ट बता मेरा। ये तुम्हें याद आ गया युविका क्या? यस सर आ गया। याद आ गया तो मेरे को बताओ, इसकी हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? हाइड्रोक्साइड्स की। सर डाउन द ग्रुप ये भी डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। रीजन? सर सेम रीजन हो जाएगा बिकॉज रीजन बोलो प्रॉपर पूरा, अगर पढ़ा है ना पूरा रीजन बोलो। सर एज सच रीजन वर्ड्स में नहीं सर फॉर्म हो रहा है सर। देखो ना, लैटिस एनर्जी विचार में डिक्रीज करेगी, हाइड्रेशन में डिक्रीज करेगी। तो इसमें अब इसमें लैटिस ज्यादा डिक्रीज करेगी एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन, क्योंकि वो चांस उतने बड़े नहीं है। सिंपल बोलना तुम्हें। अच्छा अगर सर सॉल्युबिलिटी लैटिस इंक्रीज एज एन करेगी, ओवर पावर कर जाएगी हाइड्रेशन को। हाँ बस तुम्हें यही बोलना है हमेशा। अगर देखो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है नीचे आने पर, तो तुम्हें क्या बोलना है? इंक्रीज कर रही है लैटिस तो एनर्जी लैटिस ज्यादा ओवर डिक्रीज पावर कर कर रही रही होगी, इसलिए अगर यस सर। डिक्रीज कर रही है तो हाइड्रेशन ज्यादा डिक्रीज कर रही होगी। यही आंसर है दोनों के। यस सर। समझे कि नहीं? एक क्वेश्चन और है एस ब्लॉक का, नहीं तो एस ब्लॉक जीरो हो जाएगा बिल्कुल। एक क्वेश्चन तो बताओ मेरे को, BeH2 की प्रिपरेशन बोलो फ्रॉम BeO, जो मैंने सिद्धि से पूछा था। BeO से BeH2 की प्रिपरेशन। सर ये नहीं आता। BeO प्लस C प्लस Cl2 BeCl2, BeCl2 में LiH4 डाल देंगे तो BeH2 खत्म।
चलो पी ब्लॉक से बताओ जरा, यू का पी ब्लॉक से। अब पी ब्लॉक में बताओ मेरे को तुम, पी ब्लॉक में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बता दो। केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ मेरे को, एमॉर्फस बोरोन की प्रिपरेशन कैसे होती है? एमॉर्फस बोरोन, चलो एल्यूमिनियम और एनएच का मिक्सचर जो है, हाउ इज इट यूज्ड टू ओपन क्लॉग्ड ड्रेन पाइप्स? सर उनकी एज इन रिएक्शन से टेट्रा हाइड्रोक्सा एल्यूमिनेट बनता है, तो इट हेल्प्स इन ओपनिंग द क्लॉग ड्रेन्स। नहीं, इसमें H2 गैस रिलीज होती है। मेन रीजन तो ये है ना, H2 गैस ही तो धक्का देगी जो डस्ट पार्टिकल्स है उन सबको, वो और उसको क्लीन अप करेगी, है ना। यस सर। Na प्लस क्या आएगा, Al plus NaH plus H2O gives NaAlO2 plus H2 gas, and this H2 gas is released at high pressure and this cleans up the clogged drains pipe. Clear है? यस सर। चलो यूवी का एक क्वेश्चन और बताओ जरा, तुम बताओ मेरे को, सिलिकॉन की प्रिपरेशन बोलो, सिलिकॉन की प्रिपरेशन। यू का तुमने चैप्टर सिद्धि के साथ डिस्कस किया है ना? Yes, sir. Yes, sir. RCl plus Si in the presence of Cu powder at 570 Kelvin gives R3 hold to SiCl2, and so in the presence of R2, yes sir, R2 SiCl, R2 SiCl2, then in the presence of 2H2 plus and 2 HCl will be excluded, so it forms R2 SiOH hold wise. चलो सही है। यूवी का लेकिन ढंग से तो किया नहीं चैप्टर, सिद्धि के साथ डिस्कस करते हो तो पेरेंट्स होते हैं साथ में। यस सर, किया था डिस्कस। फिर तुम्हें आया कोई ढंग से? मम्मी है अभी? हाँ सर है। बात कराओ एक बार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मैम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको यूवी का को, क्योंकि ये बहुत बहुत जैसे होता है ना कि मैंने बहुत सोच समझ के स्टार्टिंग में इसलिए लाइंस बोली थी, इसने बहुत अच्छा टेस्ट दिया था मेरे को स्टार्टिंग में बिल्कुल। अभी इसको क्या हो रहा है, क्या दिक्कत क्या आ रही है इसको मैम? सर मुझे भी नहीं पता, बट सर मैं इस वीक तो मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा बस मैं इस वीक देखना है मुझे, बट आज जो इसने रिस्पांस दिया तो मैं खुद ही हाँ मैम, इसीलिए मेरे को ना वही है कि ये ना जब तक वो चीज पकड़ में नहीं आएगी ना किस वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैम इसका ब्रेन बहुत शार्प है, सब कुछ सही है, याद करने वाला पार्ट सुना नहीं पाई अभी। 10 में से 4 मार्क्स मैम। नहीं सर, वो तो मतलब पास नहीं। मैंने कहा कि 4 या 5 से ज्यादा तो सर देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना गंदा रिस्पॉन्स तो सर, क्योंकि जिस दिन आपने मैसेज भेजा था मैंने उस दिन से इसको कहा था कि बेटा अब अच्छे से करना है, क्योंकि अब सर 7 तारीख से तो पेपर भी है इनके, और अब तो टाइम भी नहीं है। जिस हिसाब से सर इतना तो नहीं मतलब होना चाहिए, जिस हिसाब से ये रिस्पॉन्स कर रही है, बहुत मतलब पुअर परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से। सिद्धि के साथ डिस्कशन होता है तो आप साथ में होते हैं? सर मैं 2 दिन तो नहीं थी, बट सुनती हूँ सर मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं सुनती हूँ करके। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मैम, साथ मैम इसके ना साथ में रहो 24 घंटे अब तो, ठीक तब है जाके सर। मैम, क्योंकि ना कोई ना कुछ लैग कर रहा है मैम, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम इसने मेरे स्टार्टिंग में जो इसका टेस्ट किया ना अराउंड मैम, मैंने 45 मिनट्स बात की थी इससे, और इसने इतना अच्छा सुनाया था ना मैम कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब टेस्ट इसका बहुत प्रॉपर था। सर अभी अभी दो तक सर 2-3 बार 10th तक तो सर स्टार्टिंग में मुझे खुद ही मतलब अभी देख के तो सर मैं खुद ही 11th में तो सर बहुत ही गंदा इसका परफॉर्मेंस जा रहा है, और मैं रियली बहुत ज्यादा मतलब टेंशन में तो कैसे नीट क्लियर होगा, क्योंकि इतना तो सर मैं भी 11th में तो सर मैं नहीं देख पाती हूँ, इतना मेरा भी नहीं है, क्योंकि छोटी वाली को भी मुझे नहीं मैम, देखना आप पड़ता है। बिल्कुल मैम आप ना सिर्फ इन दोनों मतलब इसके स्पेशली इसके साथ हम यूवी का कहना मैम साथ में रहिए बस आप, ठीक है और सर। कोई मैम सिर्फ पेरेंट आप लोग ही मैम इसको कॉन्फिडेंस दे सकते हो। मेरे से जब बात करनी है मेरे को कॉल कर दो, नहीं मैंने पिक किया मैं दोबारा कॉल बैक कर दूंगा, लेकिन मैम जब तक आप लोग साथ में नहीं रहोगे ना, क्योंकि ये कर सकती है, फर्स्ट टाइम पे नीट निकाल सकती है आराम से। सर मैं तो पूरे टाइम इसके सर साथ में रहती हूँ, आप इसको पूछ लीजिए सर, ये बैठी हुई है, इसको खुद ही लगता है कि मतलब मैं बड़ी हो गई तो मुझे छोड़ देना चाहिए एटलीस्ट, तो मैं सर अभी मुझे नहीं लगा नहीं ठीक नहीं है कर लेंगे, नहीं बट मैम, दिस नहीं मैम, बिल्कुल आप साथ में रहो उसको। यूवी का मम्मी की तो एक एक बात माननी है,
कुछ भी डिनाई नहीं करना, वो जो भी करेंगी ना प्राइस रिलेटेड तो मुझसे पूछ के ही करेंगी, अगर करेंगे कोई काम तो। युविका सही है? यस सर। युविका देखो, सबका टारगेट सिर्फ एक ही है कि तुम फर्स्ट टाइम पे नीट क्रैक कर लो, यस सर। है ना? तो घबराना नहीं है, मोटिवेटेड रहना बिल्कुल, मैं पूरी हेल्प करूंगा। लेकिन अभी जो टेस्ट 2-3 बार से जो टेस्ट हो रहे हैं ना, वो उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है। बहुत ही ज्यादा सर बुरी आ रही है, मतलब मुझे भी नहीं समझ, इसको क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या प्रॉब्लम है सर। वो आप देख लीजिए। युविका कोई भी दिक्कत है, युविका जैसे मुझसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे को बताओ, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूं, या मतलब कि क्या भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो तुम जब तक तुम शेयर नहीं करोगे ना प्रॉपरली तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सर सिद्धि से भी मतलब अगर डिस्कशन हुई है तो उसके बाद तो सर क्लियर होना चाहिए ये दोनों चैप्टर पर। आई डोंट नो कि टॉपिक इसका अभी भी क्लियर नहीं है, आपने क्वेश्चन पूछा तो इसे आ ही नहीं रहा है। मैंने दोनों टॉपिक, समझने वाला टॉपिक भी पूछा इससे और वो भी याद करने वाला भी। तो याद करने वाले में कुछ बताया, समझने वाले में इसको याद आ गया बताने के बाद कि हाँ ये हुआ है, दिक्कत ये हुई है, लेकिन ये सुना नहीं पाई ढंग से। जबकि ये तो मुझे ये बोली कि नहीं मैं कर रही हूँ, सिद्धि के साथ भी सर कंटिन्यू डिस्कशन हो ही रहा है। हाँ मैम, उसका डिस्कशन हो, जब ये क्वेश्चन पूछे तो आप देखो वो क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, वो पूछे तो ये देखो ये आंसर कर पा रही है, उसने सही बोला गलत बोला है, पता लगे सब कुछ ऐसा। ठीक है सर, पक्का। मैम हर एक दिन को चैलेंज लेके चलो कि हाँ आज का दिन नीट का पेपर है, जो उसका छोटे छोटे टेस्ट भी हो रहे हैं ना उसको वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो मैम, सर गलती मैं ना तो हो कोई वही भी। देख रही हूँ सर, मैंने इसलिए हाँ सर मैम, आपके पास ज्वाइन करवाया है इसको, क्योंकि मुझे भी सर दिसंबर में लग गया था कि बहुत मतलब जो जा रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, कि सर हाँ आपके मैम पास मेरे को तो लगाने के जैसे पीछे मुझे मैम यही था। मैम बिल्कुल बिल्कुल मैम, जो भी मेरे से हेल्प चाहिए ना, मैं जिस तरह से आप कहोगे मैं वैसे कर दूंगा। लेकिन मैम ठीक है सर। पेपर में युविका जाएगी ना, फिर वो 3 घंटे डिसाइड कर देंगे मैम सब कुछ, जो भी इसने 2-3 साल पढ़ा है, जो नर्सरी से लेकर अब तक जो पढ़ा है वो 3 घंटे में सब पता लग जाएगा। बस ये ना, ये कॉन्फिडेंस लूज ना करे और दूसरा और ढंग से पढ़ाई करे। जैसे मेरे पास स्ट्रेस देती है ना तो उसको सोचता है कि एक ही चांस मिलेगा, दूसरा चांस नहीं मिलेगा फिर। यस सर। सही ना मैम? मैम ओके चलो सर। आप कुछ था अभी कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से आप शेयर कर लेना, लेकिन अभी ठीक नेक्स्ट है टेस्ट सर। मैंने इनका परसों रखा है, तो उसमें जो ओके। बच्चे एसपी ब्लॉक नहीं सुना पाए ना उनसे मैं दोबारा सुनूंगा एक बार। ठीक है तो सर, युविका बिल्कुल। सही है, यस सर। तो दोबारा करना है इसको, आयनिक भी करना है, नेम रिएक्शन डिस्टिंक्शन और एसर ब्लॉक भी करना है। ओके सर। सर नेम एब्सेंस और डिस्टिंक्शन आप एक बार भेज दीजिएगा। अच्छा तुमने नहीं किया है ना वो? नहीं सर, अभी तक युविका नहीं। तुमने किया, वो नहीं किया हुआ है? कुछ नहीं नहीं होता, सर। तुम अगर देखो नेम रिएक्शन तो कर लो, नेम रिएक्शन एटलीस्ट 4 या 5 लेक्चर की कर लो नेम रिएक्शन, पूरी नहीं कर रहे हो तो। ओके सर। क्या तुमने कन्वर्जेंस की है ना, 20 कन्वर्जेंस की है ना युविका? यस सर, फर्स्ट 20 कर लिए। फर्स्ट 20 की है ना, तो अगर वो कुछ होती है तो वो कर लेना, वो सुना देना मेरे को, लेकिन करना ढंग से जो भी करोगे काम। ओके सर, ठीक है। चलो सही है, नेक्स्ट टाइम करते हैं। बाकी बच्चे भी कर लेना टेस्ट प्रिपरेशन, जो मैंने बोला ना वो उसकी प्रिपरेशन कर लेना जरूर। बॉबी ढंग से प्रिपेयर करना है। अब छवि आए नहीं मम्मी अभी? छवि सर आ गई मम्मा। आ गई है तो एक और बात करा दो। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ मैम बिल्कुल सही मैम। मैम थोड़ा टेस्ट वाले दिन ना प्लीज मैम, हाँ थोड़ा सा ना अभी शेड्यूल मेरा थोड़ा सा चेंज हुआ पड़ा है, तो टेस्ट वाले दिन हो सके तो ना कोई भी आप में से 2 में से कोई भी, इसकी कोई बड़ी सिस्टर है, कुछ भी है, ब्रदर है, कोई एक साथ में रह लोगे ना मैम तो सही हो जाएगा इसके साथ। टेस्ट वाले दिन रह लो प्लीज मैम। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा छवि, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा एस ब्लॉक का। छवि यस। तुम बताओ मेरे को। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है पी ब्लॉक एस ब्लॉक से रिलेटेड, और तुम बताओ मेरे को। चलो रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी अगर तो क्या बनेंगे इसमें? जैसे लिथियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बेरिलियम क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्या बनाएगा, ये सब क्या बनाएंगे? सर मेटल हाइड्राइड्स बनते हैं, जैसे LiH हो गया, बिल्कुल सही है। KH हो उन गया। हाइड्राइड्स का हाँ बिल्कुल सही है, उन हाइड्राइड्स का नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। बिल्कुल सही है। हाँ रीजन क्या है? सर नीचे आते आते उनकी हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, इसीलिए। नहीं, हाइड्रोजन थर्मल स्टेबिलिटी यानी गर्म कर रहा हूँ मैं उसको, मॉलिक्यूल को गर्म कर रहा हूँ, नीचे आने पर बॉन्ड क्या होगा, साइज बढ़ गया ना, केटायन का साइज बढ़ गया तो बॉन्ड जल्दी टूट यस जाएगा, सर। बस यही तो है, गर्म कर रहे हैं। चलो यस नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
नेक्स्ट मेरे को सीजियम अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा? सीजियम Sir, अगर repeat. ऑक्सीजन के रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? बोलो। सीजियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सुपर ऑक्साइड। बिल्कुल सही है, फॉर्मूला बोलो। CSO2। बिल्कुल सही। इसके अंदर कितने आयंस हैं और ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? सर पैरामैग्नेटिक है। कितने आयंस है इसके अंदर? 2 हो गए ना, एक CS+ और एक O2 नेगेटिव। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। तो तुमने एस ब्लॉक पढ़ा हुआ है, एस ब्लॉक में थोड़ा सा अटके हो तुम। अब नेक्स्ट बताओ मेरे को जरा पी ब्लॉक से रिलेटेड। पी ब्लॉक में तुम बताओ मेरे को, पी ब्लॉक में बताओ मेरे को फुलरिन की प्रिपरेशन बोलो। फुलरीन की प्रिपरेशन, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में इनर्ट गैस के उसमें प्रेजेंस में हीट किया तो उसमें फिर सूटी मटेरियल मिलता है। कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3 क्या मिलेगा? सर कॉपर रिपीट प्लस करना। डाइल्यूट HNO3। कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3। मैंने रिएक्शन कराई थी ना कॉपर की, जिंक की, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, नहीं याद? नहीं सर, ये नहीं याद। नहीं किया, कुछ नहीं था, छोड़ दो इस टॉपिक, छोड़ दो इस टॉपिक को। नेक्स्ट बताओ जरा, नेक्स्ट बताओ मेरे को। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर्स। क्या रीजन है इसका? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर्स। क्योंकि एल्यूमिनियम में प्रोटेक्टिव ऑक्साइड का कोट बनता है जिसकी वजह से वो फिर उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ सही है। नेक्स्ट बताओ, क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनती है? क्या याद है तुम्हें? ये मैंने बता रखा है इसका शॉर्टकट भी। यस सर, वो आयरन, कोबाल्ट, निकल, हाँ हाँ एल्यूमिनियम, बेरिलियम में, क्रोमियम में और एक और था। चलो सही सही है, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट बताओ मेरे को, प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स। क्या यूजेस बताओ तुम सिलिकॉन्स के यूजेस? वाटर प्रूफिंग और हाँ मेरे को यूजेस नहीं याद है सर उनके। नहीं नहीं, जरूर करो, तुम्हें एज इट इज पूछे हुए नीट के पेपर में, एज इट इज जो मैंने 4 यूजेस बताए हैं। बायो कंपेटिबल होते हैं, वाटर प्रूफ पेपर्स बनाने के काम आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करते हैं, इलास्टोमर्स का काम करते हैं। एज इट इज है सारा जो पेपर में आएगा नीट में, एनसीईआरटी से उठ करके। सही यस है सर। सभी? यस सर। अभी और ढंग से करो, और ढंग से करो। अभी 10 में से 8 है निशी, 10 में से 8 है छवि के। निशी यस सर। सर युविका के। चलो ये छवि और ढंग से करो। सही है, मिस नहीं करना। संडे को टेस्ट बोला मैंने, आयनिक का नेम रिएक्शन और डिस्टिंक्शन, यही बोला ना छवि? यस सर। एक बार ग्रुप में डाल देना मैसेज ये वाला, मैं भी डाल दूंगा, तुम भी डाल दो एक बार अभी। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, अब प्रिपेयर कर लेना ढंग से अब, है ना? नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे अब। ओके सर थैंक्स। युविका के मार्क्स। युविका के मार्क्स, युविका के 10 में से 4। सही है ना निशी? यस सर। चलो ढंग से। निशी तुम्हारे कितने मार्क्स थे? 8 सिर्फ पी ब्लॉक के। अच्छा चलो निशी, एक बार मेरे को जरूर अभी ना लिस्ट भेज देना प्रॉपर, बिल्कुल। अटेंडेंस डाल दिया ना Yes. ग्रुप में? सर वो किसी और ने करी थी, मैंने नहीं ली थी अच्छा अटेंडेंस। चलो, तो मेरे को लिस्ट भेज दो मेरे को तुम। यस सर। ओके नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। प्रिपेयर करना आयनिक, आयनिक को ढंग से, आयनिक नेम रिएक्शन डिस्टिंक्शन।